बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तनवीर अब्बास और आपको C++ के इस कोर्स के अंदर वेलकम करते हैं। तो आज हम इस लेक्चर के अंदर लूप्स को डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोस को वॉच करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो डिस्कस करते हैं जी, लूप्स क्या होते हैं। लूप्स लूप्स बेसिकली एक कंट्रोल स्ट्रक्चर है जो क्या करता है, जो आपके बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट्स होंगी या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है उसको एक ख़ास कंडीशन के सही होने तक चलाते। जब तक कंडीशन ठीक रहेगी लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती रहेगी। हम इसको और ये भी कह सकते हैं कि ये आइट्रेशन है, लूप का एक चक्कर एक आइट्रेशन कहलाता है। रेपिटेटिव स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। रेपिटेटिव का मतलब बार बार लूप रिपीट हो रहा होता है, बार बार वही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही होती है, इसलिए हम इसको रेपिटेटिव स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। लूप का जो एक चक्कर होगा जब एक कंडीशन ठीक होगी और वो एक राउंड मुकम्मल करेगा उसको हम एक आइट्रेशन कहेंगे। और इसके अंदर हमारे पास काउंटर वेरिएबल होता है। अब जो काउंटर वेरिएबल है, बेसिकली जो लूप है वो सारे का सारा काउंटर वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि लूप ने एग्जीक्यूट होना है। लेट्स आप चाहते हैं लूप को 10 दफ़ा चलाना चाहते हैं तो वो काउंटर वेरिएबल ही है जो उस लूप की आइट्रेशंस को काउंट कर रहा होता है कि लूप एक दफ़ा चला काउंटर वेरिएबल 1 हो जाएगा, अगली दफ़ा उसमें एक का इजाफा हुआ, फिर जाके चेक किया कंडीशन ठीक होगी तो काउंटर वेरिएबल 2 हो जाएगा, बॉडी 2 दफ़ा एग्जीक्यूट हो चुकी है। तो काउंटर वेरिएबल बेसिकली जो लूप है वो काउंटर वेरिएबल के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो हमारे पास लूप में 3 चीज़ें मेन होगी। कोई भी लूप है, हम 3 लूप यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसमें पहली चीज़ होती है इनिशियल वैल्यू ऑफ द काउंटर वेरिएबल। मतलब आपने लूप को स्टार्ट कहाँ से करना है, जो काउंटर वेरिएबल उसको आप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, कौन सी कंडीशन तक लूप ने चलना है। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, आप काउंटर वेरिएबल में कितने का इंक्रीमेंट कर रहे हैं। इंक्रीमेंट का मतलब इजाफा करना, डिक्रीमेंट का मतलब उसमें कमी करना। ये जब हम प्रैक्टिकली प्रोग्राम लूप्स के प्रोग्राम्स करेंगे तो आपको ये चीज़ें अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगी। तो लूप के अंदर एक होता है सेंटियल वैल्यू। जो असल में लूप्स जो है वो डिपेंड करता है एक स्पेशल वैल्यू के ऊपर जिसे कहते हैं सेंटिनल वैल्यू। अब ये बेसिकली ये वो वैल्यू होती है जब लूप, जहां तक लूप चलता है, जब लूप जाके टर्मिनेट हो जाता है। तो यहाँ पे हम ये जो सेंट्रल वैल्यू इज जो है ये ज़्यादातर वाइल लूप और डू वाइल लूप के अंदर ही यूज़ की जाती है। तो आज हम जिस लूप के बारे में डिस्कस करेंगे वो तो वाइल लूप है, लेकिन बेसिकली 3 तरह के लूप होते हैं। एक को वाइल लूप कहते हैं, मैं यहाँ पे चले लिख देता हूँ। एक को वाइल लूप कहेंगे, दूसरा हमारे पास डू वाइल लूप होता है और तीसरा जो है वो फॉर लूप होता है। तो ये वाइल लूप हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमें पहले से नहीं पता होता कि हमने लूप की बॉडी को कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट करना है, हमने लूप को कितनी दफ़ा चलाना है। और डू वाइल लूप हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमने लूप को एक दफ़ा लाजमी चलाना है। जब हम चाहते हैं चाहे कंडीशन गलत हो या सही हो, लूप को एक दफ़ा ज़रूर चलना चाहिए, तो उस वक्त हम डू वाइल लूप इस्तेमाल करते हैं। जब हमें पहले से पता हो कि हमने लूप को कितनी दफ़ा चलाना है तो हम उसके लिए हमारे पास बेस्ट जो लूप है वो फॉर लूप है। वाइल को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मसला नहीं है, लेकिन फॉर लूप बेस्ट है जब हमें पहले से पता है कि हमने लूप को कितनी दफ़ा चलाना है। तो इन तीनों लूप्स को बार बार देखेंगे। तो आज हम डिस्कस जिस लूप को करने जा रहे हैं वो है वाइल लूप। ठीक है जी। तो वाइल लूप जो होता है ये बेसिकली उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमें पहले से नहीं पता होता कि हमने लूप को कितनी दफ़ा चलाना है। तो सबसे पहले हम लूप वेरिएबल लिख लेते हैं कि हमने उसको लूप को स्टार्ट कहाँ से। मैं लेट्स यहाँ पे कर, मैं जो सिनेरियो हमारा है, मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने नाम को 10 दफ़ा प्रिंट करवाना चाहता हूँ, अपने नाम को 10 दफ़ा प्रिंट करवाना चाहता हूँ। तो मैं एक काउंटर वेरिएबल ले लेता हूँ, उसको मैं नाम देता हूँ कि मैं कहता हूँ जी इंटीजर टाइप है इंट, मैं कहता हूँ जी
टी कह देता हूँ, अपने नाम का पहला लाइन से लेता हूँ, मैं कहता हूँ T1 से मैंने इनिशियलाइज किया। ये काउंटर वेरिएबल है लूप को जिसने कंट्रोल करना है। मैंने कहा T1 से शुरू करो, और आगे हम जो नेक्स्ट है उसके अंदर वाइल और एक्सप्रेशन यहाँ पे देते हैं, कंडीशन या एक्सप्रेशन। अब मैंने ये कहा था कि लूप को 10 दफ़ा चलना चाहिए, तो मैं कहूँगा जनाब आप इस काउंटर वेरिएबल के ज़रिए हमने लूप को कंट्रोल करना है। मैं ये कह दूंगा कि टी उस वक्त तक चलता रहे जब तक टी की वैल्यू छोटी हो या बराबर हो किसके, 10 तक। ठीक है, तो ये जो आपके पास लूप है, अब ये टी की वैल्यू पहले 1 है, देखेगा एक छोटा है 10 से, कंडीशन ठीक। तो लूप के अंदर हमेशा यही होता है, जब तक कंडीशन ठीक रहेगी लूप चलता रहेगा। जब ही कंडीशन गलत होगी तो लूप आपका जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा, लूप आपका बंद हो जाएगा, लूप आपका खत्म हो जाएगा। तो हमारा सिनेरियो था कि लूप को हमने 10 दफ़ा चलाना है। 10 दफ़ा लूप चलेगा, आपकी मर्जी या बॉडी में जो मर्जी प्रिंट करवाएं, लूप ने तो 10 दफ़ा चलना ही है, 10 दफ़ा बॉडी को एग्जीक्यूट करना है। जितनी दफ़ा ये कंडीशन ठीक होगी उतनी दफ़ा बॉडी एग्जीक्यूट होगी। हमने टी को 1 से स्टार्ट किया, हमने कहा ये लूप उस वक्त चले जब तक टी 10 से छोटा रहे या 10 तक बराबर हो जाए। ठीक है, तो जब ये कंडीशन ठीक होगी तो उसके अगेंस्ट क्या चलना चाहिए, तो यहां पे मैं कह देता हूं सिंपल, मैं कहता हूं सी आउट। जब ये कंडीशन ठीक हो, सिंपल मैंने कहा था मैंने अपना नाम प्रिंट करवाना है, मैं कहता हूं तनवीर, मैं नाम अपना प्रिंट करवा देता हूं जी। ठीक हो गया जी। अब इसके बाद मैं एंडल कर देता, एंडल होता है एंड ऑफ लाइन। ठीक है, यहां पे लाइन खत्म हो गई है मतलब ये एक स्टेटमेंट के लिए चलेगा, T1 वैल्यू के लिए तनवीर प्रिंट करेगा, एंडल इस लाइन को खत्म करेगा, अगली लाइन पे फिर कंट्रोल आ जाएगा, फिर नेक्स्ट जो तनवीर प्रिंट होगा अगली लाइन पे होगा, तो हर दफा एंडल चलता रहेगा। अब मैंने कहा T1 से लूप का काउंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज करवा दिया, उसको एक वैल्यू दे दी। हमने कहा उस वक्त चले जब तक टी की वैल्यू 10 हो या 10 से छोटी हो, और हर जब ये कंडीशन ठीक हो तो उसके ऊपर ये एग्जीक्यूट होने, ये चीज़ उसने प्रिंट करवानी है। उसके बाद मैंने क्या करना है, उस काउंटर वेरिएबल के अंदर इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना। अब 1 है, मैंने 10 से छोटा, तो जाहिर सी बात मैं इसको 2 करूंगा, उसके लिए मैं करूँगा T++। तो ये T++ क्या करेगा, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, ये टी के अंदर प्लस एक का इजाफा कर देगा ठीक हो गया, 1 था इसको क्या कर देगा, 2 करेगा। अब T1 था, देखा T1 एक छोटा है 10 से, कंडीशन ठीक होगी, बराबर नहीं है, लेकिन एट ए टाइम एक कंडीशन ठीक होगी, या छोटा होगा या बराबर होगा, 2 कंडीशन एक वक्त में ठीक नहीं हो सकती। अच्छा जी, उसने देखा एक है टी के अंदर, एक छोटा है 10 से, कंडीशन ठीक होगी, जब कंडीशन ठीक होगी तो बॉडी के अंदर रहेगा, जिसके अंदर देखो उसने सी आउट का मतलब आउटपुट दिखाओ, तनवीर उसने प्रिंट करवाया, और एंडल का मतलब है तनवीर प्रिंट कराने के बाद वो अगली लाइन पे चला जाएगा। एक लाइन पे तनवीर प्रिंट कर, फिर अगली लाइन पे एंडल ने उसको मुंतकिल कर दिया, फिर नीचे आया देखा T++। अब टी में 1 था, टी में एक इजाफा किया, टी क्या हो गया, 2 हो गया। इधर आके देखेगा टी में क्या आ चुका है, अब 2 आ चुका है। देखेगा 2 छोटा है 10 से, जी बिल्कुल छोटा है, बराबर नहीं है लेकिन छोटा है, कंडीशन ठीक होगी, फिर अंदर आएगा, फिर तनवीर प्रिंट करेगा, अगली लाइन पे मूव करेगा और टी को 3 कर देगा। अब 3 छोटा 10 से, कंडीशन ठीक, फिर 30 दफ़ा तनवीर प्रिंट, फिर T++, फिर 4 हो जाएगा, 4 छोटा है 10 से, कंडीशन ठीक होगी, फिर तनवीर प्रिंट होगा, अगली लाइन पे कंट्रोल को मूव करेगा, और फिर T++ 5 हो जाएगा, 5 6 7 इस तरह से हत्ता की वैल्यू 10 हो जाएगी। नोट तनवीर प्रिंट होंगे, जब T++ T 10 हो जाएगा, देखेगा 10 छोटा है 10 से, नहीं छोटा नहीं है, बराबर है, कंडीशन ठीक होगी, तो फिर तनवीर प्रिंट करेगा और कंट्रोल को नेक्स्ट लाइन पे मूव कर देगा। अब उसके बाद T++ T 11 हो जाएगा, और आके देखेगा 11 छोटा है 10 से, नहीं 11 छोटा नहीं है, बराबर है, नहीं है, कंडीशन गलत हुई, तो ये लूप की बॉडी है। यहाँ से हमने ब्रैकेट स्टार्ट की, लूप की बॉडी यहाँ से यहाँ तक, इसके बाद ये इधर बाहर आ जाएगी, जहाँ पे जो कुछ भी लिखा हुआ होगा वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक हो गया, तो ये है हमारे पास वाइल लूप। आप अपनी मर्जी से किसी भी तरह की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपने लूप को सेट कर सकते हैं। तो देखते हैं जी ये 10 दफ़ा तनवीर प्रिंट करवाता है या नहीं करवाता, देखते हैं जी। इसके अंदर कोई एरर तो नहीं है, कंपाइल हो रहा है जी, ये 0 एरर है, 0 वार्निंग है। इसको मैं रन करता हूँ, देखते हैं क्या होता है जी। तो ये कंपाइलेशन के बाद आपका वाइल लूप का जो प्रोग्राम है ये रन हो चुका है, और आप सामने देख सकते हैं कि ये 10 दफ़ा तनवीर को प्रिंट
कर चुका है। आप जो मर्जी चाहे प्रिंट करना चाहे यहाँ पे कर सकते हैं। आप सिंपल यहाँ पे तनवीर नहीं देना चाहते, आप कहते हैं 1 से 10 तक इनसे प्रिंट, अब आपको पता है कि एक वैल्यू किसके अंदर आ रही है। चले मैं इसमें भी लिख देता हूँ, टी इधर प्रिंट करता हूँ ये ले जी। अब टी के अंदर पहले क्या होगा 1, फिर अगली दफ़ा 2। अब तनवीर की जगह आप टी सिंपल कर देंगे तो 1 2 3 4 5 इस तरह से 10 तक प्रिंट करवा देगा। अब ये तनवीर 1, तनवीर 2, तनवीर 3, इस तरह से तनवीर 4 5 6 7 और तनवीर 10 तक आ जाएगा। ठीक है, अब तनवीर नहीं प्रिंट कराना चाहते, अब इधर से ये ख़त्म कर दें तो आपके पास सिंपल 1 2 3 से लेकर 10 तक प्रिंट हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको लूप्स के बारे में पता चला होगा, काउंटर वेरिएबल्स क्या होते हैं और लूप कितने किस्म के हैं, कौन सा लूप किस वक्त इस्तेमाल करते हैं, और हमने वाइल लूप को डिस्कस किया। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा और आप ये इस वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।